सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोग देख रहे हो आज हमारा जो सेटअप है किसके लिए है, सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए। तो लास्ट भी हमने सेंटेंस प्रैक्टिस की थी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो क्या कहते हैं मोटिवेशन था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, और कई सारे स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन था वो लो था। तो हम आज देखते हैं कि कितने जो स्टूडेंट हमारे जो अच्छे से आंसर कर पाते हैं। देखिए कई बार स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को बना लेते हैं अपने प्लेस पे बैठ के, ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि यहाँ पे आके वो सेंटेंस को भूल जाते हैं। और अभी हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज ऐसा नहीं होगा कि हम ओनली टेंस लेंगे, आज हम टेंस मॉडल्स सारी चीज़ें हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन लेने वाले हैं। तो हमारे ये कुछ स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन क्लास के, आप लोग यहाँ कहीं से भी देख रहे हो, अगर आप इस बार पहले चैनल पर नए हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा और बताइएगा किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। तो लास्ट हमारे जो इस वीडियो को विनर जो थी क्रिस्टी थी, तो उनके लिए हम आज कोई प्राइज लेके आएंगे, उनको हम प्राइज प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। बहुत बेसिक सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका मानवी, खाना बना लो। खाना बना लो, और आपको थोड़ा सा अच्छे से बोलना है, ठीक है। खाना बना लो, खाना बना लो। कोई और बताएगा? क्रिस्टी, खाना बना लो। कुक द फूड। देखिए हमेशा खाना बनाने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कुक। मेक इन द सेंस आप कोई चीज किसी चीज को बनाने के लिए। चलो ठीक है, नाश्ता तैयार कर लो। Cook the breakfast. सॉरी, नाश्ता तैयार कर लो। रेडी आप बोल सकते हो, अदरवाइज क्या बोलते हैं? प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, ठीक है। चलो, सुबह जल्दी उठा करो, या सुबह जल्दी उठो। We get up early in the morning. या वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठा करो, ठीक है। समय पर क्लास आया करो, या समय पर क्लास आओ। Coming in class 6 time. रॉन्ग, समय पर क्लास आया करो। Come in the class on time. कम क्लास ऑन दी टाइम, इस टाइप से आप बोलोगे, ठीक है। मुझसे बहस मत करो। Don't argue with me. डोंट आर्ग्यू विथ मी, यस। मेरे साथ बात करो। Talk with me. टॉक बी विथ मी, या टॉक टू मी आएगा, टॉक विथ मी आएगा, टॉक टू मी, ठीक है, यस। मुझे परेशान मत करो। Don't annoy me. डोंट अनॉय मी, या डोंट क्या बोल सकते हैं परेशान करने? डोंट टीज मी, डोंट बोदर मी। देखिए तीन वर्ड होते हैं हमारे परेशान करने के लिए। फर्स्ट कौन सा? अनॉय, टीज और डिस्टर्ब और बोदर। तो 4 वर्ड हो गए। देखिए आप इस वीडियो के हेल्प से या इस क्लास के हेल्प से कई सारे वर्ड्स भी सीख रहे हो। तो हमारे स्टूडेंट्स की काफी अच्छी परफॉर्मेंस है अभी। तो देखते हैं वन बाय वन करके। चलो, मुझे पानी दे दो। Please give me a water. प्लीज गिव मी द वाटर। देखो जब भी हम किसी से इस टाइप से बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? प्लीज गिव मी द वाटर, ठीक है। अब मेरे साथ बाहर घूमने चलो। Go outside with me. गो आउटसाइड विथ मी। और आप बोलो, मुझे नया स्पेक्स लेना है। I have to buy a new specs. क्या बोला? आई हैव टू बाय अ न्यू स्पेक्स। चलो, मुझे कार खरीदनी है। I want to buy a car. आई वॉन्ट टू बाय अ कार मीन्स मैं एक कार खरीदना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है। मेरी हाइट 5 फीट नहीं है। My height is not 5 feet. माई हाइट इज नॉट 5 फीट, ठीक है। मैं क्लास में सबसे लंबा बच्चा हूं। I am longer student in class. मैं क्लास में सबसे लंबा बच्चा हूं। I am taller student in the class. आई एम टॉलर स्टूडेंट इन द क्लास, सबसे लंबा। मैं क्लास में सबसे लंबा बच्चा हूं। I am the tallest student in the class. ये देखो डिग्री होती है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। आई एम द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन दी क्लास। तो थोड़ा सा आपको लाइट का थोड़ा सा इशू आ रहा होगा। तो आज हमारे एरिया में थोड़ी सी लाइट के अभी इशूज चल रहे हैं, आप लोग जानते हो गर्मी का टाइम है, तो इसलिए लाइट आपको थोड़ी सी कम दिख रही होगी वीडियो में। अदरवाइज आप ये मत देखिएगा, आपको ध्यान देना है किस पे? वर्ड्स पे, सेंटेंसेस पे, बच्चों की लैंग्वेज लर्निंग पे। आप भी अपने बच्चों को घर बैठे इस टाइप से सिखा सकते हो, ठीक है। और आप लोग अगर हमारा ज्वाइन करना चाहते हो इस टाइप की क्लासरूम, हमारी भितरबार में ऑफलाइन सेंटर अवेलेबल है, और ऑनलाइन आप हमसे कहीं से भी ऐड हो सकते हो। हमारे मॉर्निंग में 8 to 9, इवनिंग में 8 to 9, मॉर्निंग 7 to 8, इवनिंग 7 to 8, कई सारे बैचेस हमारे ऑनलाइन के भी अवेलेबल है। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा हमारे इस वीडियो के फॉर्मेट के थ्रू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नई टी शर्ट खरीद लो। Please buy a new t-shirt. प्लीज बाय न्यू टी शर्ट, या बाय द न्यू टी शर्ट, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, सामान वापस कर दो। सामान वापस कर दो। Return the material. रिटर्न द मटेरियल, रिटर्न द थिंग्स, इस टाइप से हम बोल सकते हैं, ठीक है। मेरी टी शर्ट गंदी है। My t-shirt is dirty. माई टी शर्ट इज डर्टी, ठीक है। मेरे पास एक्स्ट्रा लोअर नहीं है। I have no extra load. आई हैव नो एक्स्ट्रा लोअर, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे 3 नए जीन्स खरीदने हैं। I have to buy 3 new jeans. आई हैव टू बाय, या आई वॉन्ट टू बाय 3 न्यू जीन्स। गर्मियों में पानी की कमी है।
There is lack of water in the summer. देयर इज अ लैक ऑफ वाटर इन दी समर। देखिए अभी तक सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे आंसर किए हैं, आप भी आंसर कीजिए। तो एक हमारी ऑडियंस के लिए भी हम पूछते हैं, वो कमेंट में बताएंगे। बताइए आप कोई सेंटेंस आप पूछिए। चलिए हर्षित आप पूछिए। मैं वहाँ क्यों जाता हूँ? मैं वहां जाता हूँ, बस इतना सा सेंटेंस है छोटा सा। मैं वहां जाता हूँ, आप सुन रहे हो जहां कहीं से भी, तो आप इसका कमेंट में ट्रांसलेशन करके बताइएगा, अदरवाइज आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है, आपकी टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है। आपकी टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है। Your t-shirt is not looking nice. योर टी शर्ट इज नॉट लुकिंग गुड। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आपकी उम्र क्या है। What is your age? ठीक है। आप कितने साल के हो। What? आप कितने साल के हो। How many? आप कितने साल के हो। How much? How much is you are? आप कितने साल के हो। How many years old? सभी लोग गलत बता रहे हैं। आप कितने साल के हो। How much old are? आप कितने साल के हो। How old you are? हाउ ओल्ड आर यू, सिंपल। आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, इसका आंसर कैसे करेंगे। मैं 17 साल का हूँ। I am 17 year old. आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, अनंत अनंत मेरी मासी का बेटा है। Anant is my maternal aunt. Son. अनंत क्या बोला। अनंत Is my maternal aunt son. क्रिस्टी मेरी बहन 7 साल की है। My sister is 7 years old. मेरा भाई 3 साल का है। My brother is 3 years old. ठीक है। मेरा कोई भाई नहीं है। I don't have any brother. I don't have any brother. आई डोंट हैव एनी ब्रदर। ठीक है। मेरे 3 भाई हैं। I have 3 brothers. 3 ब्रदर्स क्या बोलेंगे। आई हैव 3। मैं अकेला हूँ। I am a single. आई एम सिंगल। सिंपल, आई एम सिंगल, अलोन नहीं, आई एम सिंगल। ठीक है। जैसे कि मैं अकेला बच्चा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का अकेला बच्चा हूँ, कैसे बोलेंगे। But I'm a parents का बच्चा हूँ. I am a single I am a single child of my parents. आई एम अ सिंगल चाइल्ड, आई एम ए सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। सिंपल है। ठीक है। सर ने कल क्या पढ़ाया। सर ने कल क्या पढ़ाया? What पढ़ाया? What did sir teach yesterday? What did sir teach yesterday? आपको पता भी नहीं चलेगा। आज हम 1000+ सेंटेंस कवर करने वाले। कितने सेंटेंस। 1000+। बहुत बड़ा टारगेट है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम पार्टिसिपेट कराएंगे। ठीक है। अच्छा लग रहा है आपको ये सीरीज, समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, श्रेय के पास कोई टी शर्ट नहीं है। Shrey has not having any t-shirt. रॉन्ग। श्रेय के पास कोई टी शर्ट नहीं है। Don't have any t-shirt. अब की बार जो भी सेंटेंस रॉन्ग बताएगा वो आउट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे को हम मौका देंगे। ठीक है। श्रेय के पास कोई टी शर्ट नहीं है। Shrey do not have any t-shirt. श्रेय डू नॉट हैव एनी टी शर्ट आएगा या श्रेय डज नॉट हैव एनी टी शर्ट आएगा। क्रिस्टी Does not. डज नॉट हैव आएगा। क्यों आएगा। श्रेय क्या है, सिंगुलर है। अथर्व आप आउट हो जाओ। हर्षित प्लीज कम ऑन द स्टेज। ओके। तो नेक्स्ट कृष्णा, मुझे कोई बीमारी नहीं है। I have no disease. आई हैव नो डिसीज। बीमारी को क्या बोलते हैं, डिसीज। मैं कल से बहुत बीमार हूं। I have disease. रॉन्ग। मैं कल से बहुत बीमार हूं। I am sick since last night. मैं कल से बहुत बीमार हूं, कोई बताएगा। I am so sick since last night. आई एम सो सिक बोलेंगे या आई एम इल। आई एम सो इल सिंस लास्ट नाइट, इस टाइप से आप बोल सकते हो। चलो, मुझे उधार दे दो। मुझे उधार पैसे दे दो। Bother me money. नो, मुझे उधार कुछ पैसे दे दो। Give sorry. Borrow me some money. बोरो मी, उधार देना, और लेना, उधार लेना होता है बोरो, उधार देना। लैंड, प्लीज लैंड मी सम मनी। आप इस टाइप से बोल सकते हो, प्लीज गिव मी सम मनी या प्लीज लैंड मी सम मनी। ओके। प्लीज ओपन द डोर, बोथ। ओके। यस। दरवाजा बंद कर दो। Please close the door. दरवाजा खोल दो। Please open the door. ठीक है। मुंह मत चलाओ। Please don't मुंह मत चलाओ। मुंह मत चलाओ। मुंह मत चलाओ। speak too much. डोंट स्पीक टू मच। मुंह मत चलाओ। हो गया। हाँ, मैं मुंह चला रहा हूं। I am speak too much. आई एम स्पीकिंग टू मच। आई एम स्पीकिंग टू मच। ठीक है। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। उनका ख्याल रखो। Please please
Please take care of your parents. ऐसे हम सेंटेंस ले रहे हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। जो कोई भी एज का हो, आप बच्चा से बच्चा मान लीजिए, छोटा बड़ा किसी भी एज का हो, इंग्लिश स्पीकिंग में कोई भी एज मैटर नहीं करती है। आप ये मत सोचिएगा हम छोटे हैं या बड़े हैं, आपको बस ओनली लिखना सुनना पढ़ना बोलना इतना आना चाहिए, आप कैसे भी फाइट कर सकते हो। हाँ, डू केयर ऑफ पेरेंट्स ऐसे ही बोल सकते हैं हम, ये पेरेंट्स को शो करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, Your t-shirt is looking good. योर टी शर्ट इज लुकिंग गुड। आप कुछ दिन से कोचिंग नहीं आ रहे थे, You are not coming coaching for 2 days. यू वर नॉट कमिंग कोचिंग फॉर फ्यू डेज। क्या आपने पैसे जमा कर दिए, क्या आपने, यू हैड बीन आएगा सॉरी, क्या आपने पैसे जमा कर दिए, What do you? क्या आपने पैसे जमा कर दिए, कौन बताएगा आप लोगों में से, क्या आपने पैसे जमा कर दिए। Did you submit the money? आप लोग थोड़ा तेज बोलिए, ठीक है। डिड यू सबमिट द मनी, थोड़ी सी माइक आवाज नहीं ले पाता है, या हाँ डिड यू डिपॉजिट बोल सकते हैं जमा करने के लिए, नहीं मन कर दिए तो उसमें डिड आएगा, क्योंकि कौन सा टेंस हो रहा है, ये हमारा पास्ट का टेंस हो रहा है, ठीक है। हम वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, बस हमें हमारे 1000 सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। 1000 समझ लो तो लॉन्ग तो ऑब्वियसली होना ही होना है, ठीक है। आप लोगों में से किसी को कोई कोट याद आ रहा है, चलिए कोई कोट लेते हैं बीच में, अच्छा सा कोई कोट, आप यहाँ थोड़ा सा कोई कोट बताइए क्रिस्टी। The confidence and hard work is the most powerful thing in the world. You cannot be against of it. क्या मीनिंग होगा इसका? Confidence और मेहनत एक is a thing which you cannot fight with that. It's important for everyone. कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। तो ये कॉन्फिडेंस मीन्स क्या होता है आपके अंदर, जो भी क्या है कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज को लेके कॉन्फिडेंस है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, मतलब कॉन्फिडेंस है आप मतलब यहाँ पे आके बोल पा रहे हो, भी आपका क्या है, कॉन्फिडेंस है आत्मविश्वास, ठीक है। और हार्ड वर्क क्या है, आपकी मेहनत। अगर आपके अंदर दो चीजें हैं तो आप देखिए यहाँ पे कई सारे बच्चे आके भूल जाते हैं सेंटेंस, जैसे कि अभी हमारे साथ ये स्टूडेंट हैं, इनके साथ इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, ये यहाँ पे आके सेंटेंस वो भूल जाते हैं और वहाँ बैठ के सेंटेंस कॉपी में बना लेते हैं। नो इशू, आप लोग यहीं ऐसे ही सीखोगे। देखो जितना ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जितना ज़्यादा आप लाइव प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखने वाले हो, चाहे आप घर बैठे सीखो चाहे आप क्लास में आके सीखो। बोलना आपको पड़ेगा, जब तक आप नहीं बोलोगे जब तक नहीं कुछ होगा। आपने वो दशरथ मांझी का एक डायलॉग सुना है, दशरथ मांझी एक मूवी आई थी, वो एक जब तक तोड़ोगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कुछ था ना, कोई याद है आप लोगों को? जब तक फोड़ेंगे नहीं, वो एक पहाड़ का जो रास्ता कट करता है, जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी टाइप से जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक हमें इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो देखिए हर एज ग्रुप के लिए हमारा बार बार यही कहना है, आप घर बैठे भी हो तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज द बेस्ट की टू सक्सेस। देखो अब प्रैक्टिस इज द बेस्ट की टू सक्सेस मीन्स क्या होगा, प्रैक्टिस भी एक सही तरीके से, ये नहीं आपने कुछ भी प्रैक्टिस कर लिया। तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज द बेस्ट की टू सक्सेस, या आप उसको बोल सकते हो कि मीन्स अकॉर्डिंग टू टीचर या अकॉर्डिंग टू एनी गाइडेंस, या इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ गाइडेंस सो यू कैन टेक प्रैक्टिस एंड यू कैन टेक सक्सेस इजिली। ओके नेक्स्ट कृष्णा, क्या आप कल जल्दी आ सकते हो? क्या आप कल जल्दी आ सकते हो? What do you come? रॉन्ग, ये तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, क्या आप कल जल्दी आ सकते हो? Will you come soon? रॉन्ग, क्या आप, देखो मॉडल है ये, क्या आप कल जल्दी आ सकते हो? Could you come? क्या आप कल जल्दी आ सकते हो? Can you come soon tomorrow? देखो क्या आप कल जल्दी आ सकते हो, कैन यू कम सून टुमारो। चलो क्या मैं सॉरी मैं क्या करूं, What I do? मैं क्या करूं, What I do? मैं क्या करूं, What should I do? व्हाट शुड आई डू, मैं कहाँ जाऊं, Where should I go? ठीक है। मैं किससे बात करूं, Where should I go? मैं किससे बात करूं, With whom should I talk? विद whom should I talk। देखिए जो हमारे डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन वाले सेंटेंस रहते हैं उनमें क्या यूज करते हैं, शुड, जैसे कि करूं, जाऊं, आऊं, खाऊं, पीऊं, सोऊं, ठीक है। मैं क्या मैं पार्टी में चले जाऊं, क्या मैं पार्टी में चले जाऊं, Should I go in party? शुड आई अटेंड पार्टी, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। क्या मैं पानी पी लूं, Should I drink water? शुड आई ड्रिंक वाटर। क्या मैं सो जाऊं, I am sleep. आप आउट होते हो, अथर प्लीज कम अगेन, ठीक है आप आइए। क्या मैं पानी पी लूं, आप आइए, ऋतुराज आप आइए, सॉरी
क्या मैं पानी पी लूं? Should I drink water? ठीक है। क्या मैं खेलने बाहर जाऊं? Should I play outside? शुड आई प्ले आउटसाइड, इसमें एक कोई मिस है। शुड आई गो टू प्ले आउटसाइड, शुड आई गो टू प्ले आउटसाइड। देखिए इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। कैसे? जैसे कि इसमें जाऊं तो अलग वर्ब है और खेलना अलग है, तो इसमें क्या आ जाएगा? शुड आई प्ले, शुड आई गो टू प्ले आउटसाइड। इस टाइप से आप बोल सकते हो। चलो, क्या मैं बीमार हो जाऊं? क्या मैं बीमार हो जाऊँ? Should I ill? शुड आई इल या शुड आई, जैसे कि मैं 3 दिन से, सॉरी नहीं, कॉल सिक भी आ जाएगा, इसमें गेट भी आ जाता है, गेट भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं 3 दिन से बीमार हो रहा हूँ। बीमार हो रहा हूँ। I have been sick for 3 days. आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। आपने जब आप लोग लेटर लिखते हो, ये सफरिंग फ्रॉम फीवर इस टाइप की एप्लीकेशन लिखते हो, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। ठीक है, जैसे कि मुझे आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, आई लाइक्ड टुडेज क्लास। ठीक है, मुझे कल बहुत मजा आया, कल मुझे बहुत मजा आया। I enjoyed too much yesterday. आई इंजॉयड अ लॉट यस्टरडे। ठीक है, मैं कल मजे करूंगी, I will do enjoy tomorrow. आई विल डू इंजॉय टुमारो या आई विल इंजॉय टुमारो। ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, I shall not go there. मैं वहां नहीं जाऊंगा, I should मैं वहां नहीं जाऊंगा। I should not go there. देखो जाऊंगा, आप भूल रहे हो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। I will not go there. यस, मैं क्या करूंगा? What will I do? व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगा? मैं किससे बात करूंगा? Whom do I talk? Whom do I talk with? मैं किससे बात करूंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? Where I will go? Where will I go? सुमित, आप आउट होते हो। अतर प्लीज कम ऑन द स्टेज। ओके, नेक्स्ट कृष्णा, मैं क्या मैं टी शर्ट खरीदूंगा? क्या मैं टी शर्ट खरीदूंगा? should I buy a t-shirt? आप भी आउट होते हो। हनी प्लीज कम। क्या मैं टी शर्ट खरीदूंगा? मानवी, Will I buy t-shirt? विल आई बाय टी शर्ट। क्या मैं शर्ट नहीं खरीदूंगा? Will I not buy a t-shirt? विल आई नॉट बाय द शर्ट। देखो सेकेंडों में टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आप जा सकते हो। Now you can go. नाउ यू कैन गो। अब आप अंदर आ सकते हो। Now you can come inside. नाउ यू कैन कम इनसाइड। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो। ठीक है, सिमिलर टाइप के सेंटेंस। अब आप पूछ सकते हो। Now you can ask. नाउ यू कैन आस्क। अब आप सो सकते हो। Now you can sleep. यस। अब आप टीवी देख सकते हो। Now you can watch TV. यस। अब आप बहस कर सकते हो। Now you can do argument. नाउ यू कैन डू आर्ग्यूमेंट। अब आप समझदार बन सकते हो। Now you are. नाउ यू कैन, समझदार बनना, बिकम इंटेलिजेंट, स्मार्ट, इस टाइप से बोल सकते हो। अब आप खाना खा सकते हो। Now you are eat. नाउ यू कैन ईट, नाउ यू कैन ईट फूड। क्योंकि सुनिए अच्छे से आप लोग, जो लोग नई सेंटेंस ट्रांसलेशन कर पाते हैं। ठीक है, मुझे गर्मी लग रही है, I am feeling too. आई एम फीलिंग टू हॉट। मुझे गर्मी लग रही है, I am feeling too hot. इस टाइप से बोल सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, I am feeling hot. मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, मतलब आई एम नॉट फीलिंग हॉट एट ऑल। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट फीलिंग हॉट एट ऑल। नेक्स्ट, मुझे सर्दी लग रही है, I am feeling. तेज बोलिएगा, आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे सर्दी नहीं लग रही है, I am feeling not cold. आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड। ठीक है, लग रहा, सॉरी, ऐसा लग रहा है आज बारिश होगी, ऐसा लग रहा है आज बारिश होगी। It's like today. ऐसा लग रहा है आज बारिश होगी, It seems like that it will rain. इट सीम्स लाइक दैट इट विल रेन टुडे। क्या बोलेंगे? ऐसा लग रहा है, इट सीम्स लाइक दैट इट विल रेन टुडे। ऐसा लग रहा है आज लाइट नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है आज लाइट नहीं आएगी। It seems that today is not light. Today. ऐसा लग रहा है आज लाइट नहीं आएगी, It seems like that today electricity will not come. इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट कम। चलो, मैं समझदार इंसान हूँ, I am an intelligent human. आई एम इंटेलिजेंट ह्यूमन, आई एम सेंसिबल पर्सन, इस टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है, मेरी बोतल में पानी नहीं है, In my bottle there is no water.
कैसे बोलोगे? देयर इज नो वाटर इन माई बॉटल, ठीक है, वो भी ठीक है। मेरे पास बैग नहीं है, I am not well. आई हैव नो बैग, ठीक है, आप बोल सकते हो। अगर आप देखो नॉट बोलते हो तो कैसे बोलोगे? आई हैव नॉट एनी बैग, कैसे बोलोगे? आई हैव नॉट एनी बैग। चलो, सुमित क्या कर रहा है? What should Sumit do? सूट कहां से आ गया? सुमित, व्हाट इज सुमित डूइंग? सुमित क्या कर रहा है? आप सीधे बैठ जाओ, You sit straight. आप सीधे बैठ जाओ, यू शिट स्ट्रेट। तेजल क्या कर रही है? What Tejal is doing? व्हाट इज तेजल डूइंग, क्या आएगा? व्हाट इज तेजल डूइंग। अनंत क्या कर, सॉरी, अनंत कहां जा रहा है? Where Anant is going? वेयर इज अनंत गोइंग, क्या आएगा? वेयर इज अनंत गोइंग। ऋतुराज क्या खा रहा है? No, Rituraj is नो, ऋतुराज ईटिंग फूड नहीं बताना, ऋतुराज खाना नहीं खा रहा है। ऋतुराज क्या खा रहा है? व्हाट इज ऋतुराज ईटिंग। क्या बोलते हैं सेंटेंस? व्हाट इज ऋतुराज ईटिंग। देखो बहुत सिंपल सेंटेंस है, घर बैठे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो इनकी। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा हमें होप मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और उस होप मोटिवेशन से हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया और स्पेशल लेके आते हैं। हमारे चैनल पे कई सारी सीरीज चल रही है, टेंस की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है, मॉडल्स की सीरीज अवेलेबल है, एडीएम्स की सीरीज चल रही है। जो बच्चे एसएससी, यूपीएससी, ईपीएफओ, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी सारे सेंटेंसेस अवेलेबल हैं, और एक स्पेशल यूपीएससी ईपीएफओ की स्पेशल सीरीज आने वाली है। और जो लोग नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन का, उनके लिए नया बैच हमारा 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग 8 to 9, और ऑफलाइन के भी हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं वही 5:30 to 6:30 इवनिंग में, और मॉर्निंग में 8 to 9 और 9 to 10। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आयुष के पास कितने शर्ट हैं? How many shirts do Ayush have? हाउ मेनी शर्ट्स डू आयुष हैव। डज आएगा ना, हाउ मेनी शर्ट्स डज आयुष हैव, क्योंकि आयुष क्या सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, ठीक है। हर्षित के पास एक भी साइकिल नहीं है। There is no cycle have Harshit. हर्षित हैव या हर्षित हैज आएगा? हर्षित हैज नो साइकिल। चलिए, श्रेय के पास कोई काम नहीं है। श्रेय के पास कोई काम नहीं है। There is no work having. श्रेय के पास कोई काम नहीं है। She has not any work. श्रेय हैज नॉट एनी वर्क, ठीक है। हनी के पास बहुत काम है। बोलिए, हनी हैज, हनी हैज अ लॉट ऑफ वर्क, सिंपल। मानवी के पास कोई चॉइस नहीं है। Manvi has no choice. मानवी हैज नॉट एनी चॉइस या मानवी हैज नो चॉइस। क्रिस्टी के पास बहुत ढेर सारे चॉइस हैं। Christy has a lot of choice. क्रिस्टी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस, ठीक है। तेजल कहाँ जाने की सोच रही है? Where is Tejal going to visit? वेयर इज तेजल थिंकिंग टू गो। अनंत क्या करने की सोच रहा है? Where Anant is बोलो बोलो, व्हाट इज अनंत थिंकिंग टू do. डू। तो आप बोलोगे तभी तो बोल पाओगे। व्हाट इज अनंत थिंकिंग टू डू। आपको सभी को आती इंग्लिश, देखिए हम हैं या आप हैं, सभी को इंग्लिश कहीं ना कहीं आती है, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया पे ऑलरेडी कितने साल अंग्रेजों का शासन रहा है, ऑलरेडी हम इंग्लिश हमें हमारे ऊपर क्या की गई है? इम्पोज की गई है, मतलब थोपी गई है। आज हमारी लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है, फिर भी हमें इंग्लिश क्यों सीखनी पड़ती है? बताओ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे 5 बेस बताने हैं आपको, व्हाई वी लर्न इंग्लिश फॉर स्पीकिंग और फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क। ओके क्रिस्टी, यस, आइए बताइए, ऐसे 5 तरीके बताइए जिसके लिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश सीखना जरूरी है। First of all, English is very important because nowadays people are visiting here and there a lot, and people go in other states and there is other language in Maharashtra, in Mumbai and many other places. So people cannot learn a lot of languages. So English is a type of a language. So it's a popular and common language, so people can communicate with each other with this language. And not only in India, we go to other states, so English is also common and popular, so we can talk with it. And in today's world, there are books. There are mostly books which are in the language of English, so we have also to understand it. So we learn English, and we go to other places to give interviews, to become anything. So there. That's good. Christy has a very good answer. Okay, well done, Christy. Okay, yes.
Athar, yes, Athar has also answered. Yes. The thing is that English is very Speak necessary. loudly. The English is very necessary because in the cities, if we have to make our place in the societies or in the colonies, we have to speak in English to um, and to improve our personality like English people and the foreigner who speak in English. And if we have to get a job, so we have to learn English. And today teacher are also teaching in English to student. And if we have to learn other courses, foreign courses, so we have to learn English. Okay, very good. Well done. Well done, Athar. Okay. Harshit. Why best to learn English? Why we learn English? Please let me know. English is very common language. It is everyone can communicate in English because in other countries there are many languages and human can't learn all the language. So English is just like help for a people. By the help of English, people can communicate in every country. Thank you. Okay, very good. Very good answer. Well done. Harshit. Yes, Harshit. Yes, sir. So English is very common language. It is important for our personality to develop our skills and it is a common language that in India there in the world it is a common language that we speak. Just like that we go to Mumbai, so no. Maharashtra. So in that state we didn't know how to speak Maharashtra. So we can speak in English. We can communicate with each other. Very good. Very good. Yes, Tejan. English is the language which is in all over the world. We can communicate everywhere in English because it can be spoken everywhere. That's why we learn, because if somebody don't know our language, so if he or she will meet us and they will talk in English, so we should know English. That's why we learn English. Okay. So English is a very common or most important language for the world, because we are living in India, but we are communicating with other world also, because you are a student right now, but you have to study and you have to go outside also. So you have to learn English. Why? Because the world is transforming every day, day to day. Means we are increasing in our power, in our system, means everything. So you have to means you have to compare yourself with others. So first you have to prepare yourself with this language. Now you understand? Okay. So now finally we are going to complete this video here. Okay. हम अपने इस वीडियो को यहाँ कंप्लीट करने जा रहे हैं, बिकॉज क्या है, आज थोड़ा सा हमारे यहाँ इट्स अ टेरी वेरी हॉट एंड टेम्परेचर इज अराउंड 47 डिग्री टू 48 डिग्री. सो क्या है, आज थोड़ा सा लाइट का इशू है, तो हमारा एसी भी रन नहीं हो पा रहा है. तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, देखिए आपको स्टूडेंट्स का मोटिवेशन बढ़ाना है और आपको भी कुछ सीखना है. अगर आप इस वीडियो के फॉर्म से आप कहीं से भी सीख रहे हो, तो आप अपने प्लेस कमेंट में बताइएगा आप किस प्लेस से इस वीडियो को देख रहे हो. तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप इस प्लेस से इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रहे हो. हम भी ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो लेक्चर या हम जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे कई सारी चीज़ों को सीख पाएँ. ठीक है, तो जब तक के लिए गुड बाय. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ.